आंख में सीधी लाइट तो नहीं गई ना, टेढ़ी होके गई है ना, तो आंख में जैसे ही लाइट जाएगी उसी की सिधाई में आपको इमेज दिखेगी। उसी की सिधाई में आपको क्या दिखेगी? इमेज दिखेगी। आग लग चुकी है, बात समझ में आ गई, ठीक है ना? तो मीडियम के चेंज होने से लाइट बार बार बेंड होती है आंख में गई है, और बार बार बेंड होती है आंख में गई है, तो उसी की सिधाई में क्या दिखेगा? तारा दिखेगा, है ना भाई? अब मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर एक शीशा लगा देता हूँ, यहाँ पर शीशा लगाता हूँ, तो शीशे के अंदर भी मैं ही दिखूंगा आपको, क्योंकि रेज उसमें से भी चल के आपकी आंख में जाएंगी। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आपको दो रक्षक सर दिखेंगे नहीं दिखेंगे? एक रियल वाले, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट आंख में जा रही है, मुझसे भी निकल के डायरेक्ट आंख में जा रही है, और इस शीशे में से भी होती है आपकी आंख में जा रही है, तो आपको दो नहीं दिखेंगे क्या? दिखेंगे, है ना भाई? तो ऐसा ही कुछ समझना कि यहाँ पर रियल रक्षक सर नहीं दिख रहे, मतलब रियल तारा नहीं दिख रहा, क्योंकि एक ही रेती रियल नहीं दिखेगा कभी भी आपको, एक्चुअल नहीं दिखेगा आपको कभी भी, हमेशा आपको क्या दिखता रहेगा? एपरेंट ही दिखता रहेगा। तो आपने बचपन से लेके आज तक जितने भी तारे आकाश में देखे हैं, वो सब रियल नहीं है, वो सब के सब क्या है? एपरेंट है। वो सारे झूठे तारे हैं, उन सब की पोजीशन हिली हुई है, उन सब की पोजीशन अपनी अपनी जगह से क्या है? हिली हुई है। आप अगर उसकी तरफ उड़ चलोगे ना, मान लो आपको शक्ति देती हनुमान जी वाली, हनुमान जी के पास शक्ति थी, उड़ते थे, है ना, उड़ के जाते थे, और सन को जाकर के उन्होंने ऐसे खाने का प्रयास किया था, आम समझ करके, है ना? ये सुनी होगी स्टोरी आपने, तो सोचो ऐसी शक्ति आपको भी दे दी गई, है ना? और आपने क्या किया? धरती से उड़ान भरी इस तारे की तरफ, के मैं उड़ के जाऊंगा या जाऊंगी और इस तारे को खा जाऊंगी जाकर। लेकिन हुआ क्या? आप जैसी स्पेस में पहुंचे, आपको दिखा आपको टर्न ऐसे लेना पड़ेगा, आपका रास्ता ये रहेगा, ये ऐसे, समझ रहे हो ना भाई? आप सीधा उड़ के पहुंच नहीं सकते यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ, तारे बेवफा है भाई, तारे बेवफा है ना? तो कभी किसी के लिए चांद तारे तोड़ने के लिए जाओ तो एक बार पोजीशन देख लेना जरा, एपरेंट वाले ना तोड़ लाना, क्योंकि एपरेंट में कुछ होगा नहीं, एपरेंट की तरफ मत उड़ जाना, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी अगर किसी के लिए चांद तारे तोड़ के लाने भी वाले हो तो, है ना? माता पिता के लिए, ठीक है? ध्यान रखना भाई, ठीक है ना? तुम ही उनके तारे हो, है ना? और कैसे तारे हो? एपरेंट तारे हो कि एक्चुअल तारे हो? तो एक्चुअल तारे हो, उनसे पूछना भाई, बताएंगे तुमको, है ना, कि तुम उनके एक्चुअल तारे हो, एक्चुअल स्टार हो तुम, है ना? ठीक है, तो बनो तो एक्चुअल तारा बनना, लेकिन भाई लाइट जो मुड़ के आ रही है उसकी वजह से एपरेंट तारा आपको हमेशा दिखता रहता है। चलिए ठीक है, आप भी इस बात को मान गए और हम भी इस बात को मान गए कि जो तारा हमको आज तक दिख रहा है आकाश में, वो सब झूठ है, वो सब झूठा है, एपरेंट है, अपीयर हो रहा है खाली, एक्चुअली में नहीं है। इतना तो मेरी बात को आप मान गए, ठीक है ना? लेकिन सही है, एक तो तारा है नहीं तू, फिर तू टिमटिमा क्यों रहा है? बात हो रही है यहाँ पर ट्विंकलिंग इफेक्ट की, भी करेंगे बात। यहाँ पर क्या हो रही है? ट्विंकलिंग इफेक्ट की, कि भाई एक तो तू तारा है नहीं, एक तो वहां पर एक्चुअल तारा है नहीं, और दूसरी बात क्या कि वो टिमटिमा भी रहा है, वो ट्विंकल भी कर रहा है। तो भाई ट्विंकल क्यों कर रहा है? तो आप ये सोचो, अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट डीप जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। टिमटिमा क्यों रहा है? सवाल ये उठता है, एक तो तू असली है नहीं, एक तो तू झूठा है, ऊपर से तू टिमटिमा भी रहा है, तू टिमटिमा क्यों रहा है? तो टिमटिमा इसलिए रहा है, ट्विंकलिंग इफेक्ट इसलिए दिख रहा है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, धरती घूम रही है, हाँ सर, हर सेकंड घूम रही है, हाँ सर, और इस पर चलती लेयर्स भी लगातार घूम रही हैं अलग अलग स्पीड से, हाँ सर। भाई एयर की लेयर है ना, वो तो एयर तो अपनी स्पीड से चलेगी और धरती अपनी स्पीड से चलेगी। तो मुझे एक बात बताओ, जो कंडीशन 5:31 पर है, वही सेम कंडीशन 5:31 पर भी होगी क्या? अरे हर सेकंड कंडीशनें चेंज होंगी, एटमॉस्फेयर की कंडीशंस पल पल बदल रही हैं, क्योंकि धरती घूम रही है और एयर भी घूम रही है। तो एयर की डेंसिटी, ये जो मैंने लिखी 1 2 ए जरा सा फर्क, ये फर्क क्या सेम रहेगा क्या? ये फर्क भी चेंज होगा, इस फर्क में भी चेंज आएगा, बात समझ रहे हो? तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फिक्स नहीं है, और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फिक्स नहीं है, इसीलिए मुड़ने के एंगल फिक्स नहीं है, यानी होगा क्या? होगा ये जो लाइट आएगी वो हर बार अलग अलग एंगलों पर मुड़ेगी, हर बार डिफरेंट एंगल्स पर मुड़ के आएगी। यानी एक बार ऐसे मुड़ करके आई, यहाँ तारा दिखा, अगली बार किसी और एंगल पे मुड़ के आएगी तो यहाँ तारा दिखेगा, अगली बार किसी और एंगल मुड़ के आएगी तो यहाँ तारा दिखेगा, अगली बार किसी और एंगल मुड़ के आएगी तो हर सेकंड पोजीशन चेंज हो रही है। एपरेंट स्टार की पोजीशन हर सेकंड बदल रही है, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हर सेकंड बदल रही हैं। तो मुझे बताओ, ये एपरेंट स्टार जो बन रहा है, क्या इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी क्या? नहीं होगा। क्या होगा? ये कि पहली बार अगर यहां बना था ना, तो फिर यहां बनेगा, तो फिर यहां बनेगा, तो फिर यहां बनेगा, तो फिर यहां बनेगा, तो फिर यहां बना, फिर यहां बना, अगल बगल, यहां बात समझ में आई ना? एपरेंट पोजीशन भी क्या कर रही है? आग लगा रहे हो भाई, समझ में आगे लगता बात, है ना? तो एपरेंट पोजीशन भी क्या कर रही है? लगातार चेंज हो रही है बेटा, वो भी फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर भी फिक्स नहीं है। एटमॉस्फेयर की कंडीशंस फिक्स है क्या? जो पोल्यूशन अभी हो रहा है आपके सर के ऊपर, वो 1 घंटे बाद भी रहेगा क्या? वो 1 दिन बाद भी रहेगा क्या? नहीं, अभी बादल थे,
फिक्स थोड़ी रहती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फिक्स नहीं है तो फिर एपरेंट स्टार की पोजीशन भी फिक्स नहीं है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से, यानी लाइट के मुड़ने की वजह से अलग अलग एंगलों पर, अलग अलग एंगलों पर अलग अलग, समझ में आ गया, अच्छी बात है, अलग अलग एंगलों पर मुड़ करके जो आ रही है, तो एपरेंट पोजीशन की स्टार की पोजीशन भी बार बार क्या कर रही है, चेंज कर रही है। इसी से आपको समझ में आता है कि ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों